अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदाद सुमरो। NA-249 के ज़िमनी इंतखाबात के मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ गए और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के धांधली के इल्ज़ामात पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई और सिंध की क़यादत और ख़ास तौर पर कराची की क़यादत ने जो उस इलेक्शन में इन्वॉल्व थी, बराह रास्त जो इलेक्शन लड़ रही थी, उन्होंने अपनी क़यादत को इब्तदाई रिपोर्ट दे दी है। एक तो वो कानूनी जंग तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ क़यादत को हक़ाइक़ से भी आगाह कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो देखें, शाह मोहम्मद शाह साहब हैं, ये क्या कह रहे हैं। पोलिंग दिन की वीडियो है, ये वीडियो सुने, उसके बाद आगे बात करते हैं। मस्जिदों में ऐलान कराओ, मस्जिदों में ऐलान करो कि भाई अभी इसका इंतज़ाम करो। क्या करोगे? मुकम्मल तौर पर लोगों को बाहर निकालना है। जीत तभी होगी जब बड़ी शाह मोहम्मद शाह सदर है मुस्लिम लीग नून के, और ये पोलिंग के दिन अपनी अलालत और बीमारी के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा। वो 70-72 साल के एक बुज़ुर्ग हैं, लेकिन बहुत मुतहरिक। वो वहाँ पर पोलिंग पर मौजूद थे, हर पोलिंग स्टेशन पर गए हैं और वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट्स उनके थे या जो उनके बाहर कैंप्स लगे हुए थे, उनको वो कोशिश करते रहे कि उनको मोटिवेट करें। और इस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि लोग नहीं हैं, लोग नहीं आ रहे, लोगों को निकालें, मस्जिदों में ऐलान करें, कुछ भी करें, लोगों को निकालें। वैसे अगर लोग वोट डालने नहीं आ रहे तो मस्जिदों में ऐलान करें। अब ये आलम जो है ये उसके बाद, उससे पहले सारी सूरत हाल, यानी उसके बाद की आलम ये तो बता रहा है पोलिंग डे को, कि पोलिंग डे को वोटर टर्न आउट ज़ाहिर है 21% था, तो बहुत कम था। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तैयारी कितनी थी, ये उसको साबित कर रहा है कि मुस्लिम लीग नून कितनी वहाँ पर तैयार थी। लोगों को निकालने के लिए उन्होंने क्या जतन किया, क्या नहीं किया, या आखिरी वक्त पर उनके पास आखिरी एक जो होता है तरीका वो रहा कि लोगों को मसाजिद में ऐलान करके निकलवाया जाए। और मसाजिद में ऐलान प्रैक्टिकली हुआ, वहाँ पर उस दिन भी रिपोर्ट होता रहा। लेकिन ये वीडियो शाह मोहम्मद शाह साहब की मेरे पास आई, तो अब इसके बाद ज़ाहिर है मैंने अपने जो पिछला वीलॉग था उसमें मैंने बताया था कि शहबाज शरीफ साहब को गुस्सा है। शहबाज शरीफ साहब बहुत गुस्से में हैं क्योंकि उनके पास कुछ चीज़ें पहुँची थी, लेकिन क्या क्या पहुँचा था ये मेरे इल्म में नहीं था। अब उसके बाद जब मैंने मज़ीद कुछ चीज़ें खंगाली तो मुझे ये वीडियो भी मिली और उसके अलावा कुछ मज़ीद हक़ाइक़ भी मिले। अब मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, पोलिंग डे से पीछे एक मीटिंग होती है जब ये हल्का खाली होता है। फैसल वोडा साहब रिज़ाइन करते हैं। रिज़ाइन करने के बाद यहाँ पर इलेक्शन का ऐलान होता है, ज़िमनी इलेक्शन का, और तारीख़ तय होती है 29 अप्रैल की तारीख़ तय होती है। और उसके बाद सारी जमातें अपने अपने कैंडिडेट्स का फ़ैसला करती हैं। पीपल्स पार्टी एक पार्लिमानी बोर्ड बिठाता है या दरख्वास्तें, लेकिन पीपल्स पार्टी का पहले से तय था क्योंकि कादिर खान मंदोखिल पहले 2018 में यहाँ से इलेक्शन लड़े थे। मुस्लिम लीग नून से शहबाज शरीफ साहब लड़े थे। PTI के क्योंकि फैसल वोडा थे तो उनकी जगह अफरीदी साहब, अमजद अफरीदी आ गए। इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इसी तरह वो उनके मुरसलीन साहब थे और PSP के आ गए थे, बताते खुद PSP के कायद, PSP के मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो आ गए थे कमाल करने। मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर प्रॉपर पार्लिमानी बोर्ड या दरख्वास्तों का मामला नहीं उठाया था। यहाँ पर बराह रास्त एक मीटिंग होती है वीडियो लिंक पर। उस वीडियो लिंक की मीटिंग पर मुस्लिम लीग नून की सिंध की लीडरशिप होती है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब होते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दीगर लीडर होते हैं। और उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बताते हैं कि हम यहाँ पर टिकट दे रहे हैं मिफ्ताह इस्माइल साहब को। मैं पहले बता चुका हूँ कि मिफ्ताह इस्माइल साहब की लॉबिंग या उनके लिए टिकट हासिल करने के लिए जो कोशिश है वो शाहिद खाकान अब्बासी कर रहे हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी मिफ्ताह इस्माइल एक शरीक मुलजिम भी हैं मुख्तलिफ मुकदमात में, क्योंकि उनके वज़ीर ख़जाना भी थे और साथ थे उसमें। तो बहरहाल तो वो उनके ऊपर एतमाद था उनका, और ज़ाहिर है वो साबिक़ वज़ीर ख़जाना और नवाज़ शरीफ साहब के भी वो करीब रहे मिफ्ताह इस्माइल साहब। तो मिफ्ताह इस्माइल साहब की जब वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि जी मिफ्ताह इस्माइल साहब कैसे कैंडिडेट रहेंगे, तो मेरे ज़राए बताते हैं कि शाह मोहम्मद शाह साहब जो सदर हैं वो कहते हैं कि सर किसी और का भी नाम कोई देखा जाए, जैसा कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो बहरहाल उनकी राय जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया था कि क्योंकि फ़ैसला हो चुका हुआ था तो उनकी राय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई और जो है वो मिफ्ताह इस्माइल साहब का ऐलान हो जाता है। और उसके बाद मिफ्ताह इस्माइल साहब जो हैं वो उम्मीदवार हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले
जो मुस्लिम लीग कायद नून की तरफ से मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के हैं कोई वहाँ करीबी अज़ीज़, ख्वाजा शुएब साहब हैं, वो वहाँ पर कैंडिडेट थे। उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन बहरहाल क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी का कदकाठ बहुत बड़ा है ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून में, और उन्होंने जो, और वैसे भी मिफ्ताह इस्माइल में बता ही रहा हूँ कि वो मुस्लिम लीग नून की इस वक्त जो टॉप की लीडरशिप है उसमें है, तो बुनियादी तौर पर वो कैंडिडेट वज़न के हवाले से तो बड़े थे, लेकिन ग्राउंड पे क्या था वो आगे जाकर मुस्लिम लीग नून को पता चलना शुरू हुआ कि ग्राउंड पे अवामी तौर पर उनकी पजीराई नहीं थी, और उसके बाद वो जो तैयारी थी वो सारी चीज़ें। अब ये है एक वाक़या, या उनका वो कैसे कैंडिडेट बने वो। लेकिन अब उसके बाद जब इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन हो जाने के बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जब इलेक्शन हो रहा है, रिज़ल्ट आना शुरू हुए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया जाता है, उनको बताया जाता है कि हम जीत रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा को बताया जाता है कि हम जीत रहे हैं, और वो इनिशियल रिज़ल्ट्स भी यही थे 40-50 पोलिंग स्टेशंस के, जिसमें मैंने आपको गुजारिश की थी कि 40-50 पोलिंग स्टेशंस में कभी मुस्लिम लीग नून जीत रही थी, कभी पीपल्स पार्टी जीत रही थी, कभी TLP वाले जीत रहे थे। तो उसके बाद जब रिज़ल्ट चेंज होना शुरू हुए तो मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज़ साहिबा ने और बाकियों ने भी अपने शकूक, शुबहात और खदशात का इज़हार किया कि जनाब उनको हराया जा रहा है। तो बहरहाल वो होता है, लेकिन उससे पहले उसके वो शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज़ साहिबा को बताया जाता है कि हम जीत रहे हैं और उनको मुबारकबाद दी जाती है। लेकिन हालात अब ये ठीक हैं, गलत हैं, रिज़ल्ट या इलेक्शन कमीशन में मामला, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ट्रिगर कैसे हुए, उनको गुस्सा कैसे आया। लेकिन फाइनली जब रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट आने के बाद जो चीज़ें होती हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ऐसे कोई किसी की बातों पर एतबार करने वाले नहीं है कि कान में बात डाल दो, तो वो अपनी तसल्ली पूरी करते हैं। शहबाज शरीफ साहब को जब ये सारा हो रहा था तो उन्होंने किसी और को फ़ोन किया, मुस्लिम लीग नून कराची के एक रहनुमा है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनको उन्होंने फ़ोन किया। तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बताया कि भाई ढींगा ढेरी है, वो सिंधी में कहते हैं हम, कि भाई हमारा काम यहाँ पर तमाम हो चुका हुआ है, हम यहाँ पर हमारी पोजीशन अच्छी नहीं है, हम अपने हल्का यानी मकबूल तरीन होने के बावजूद हम यहाँ पर नहीं जीत पा रहे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बाकी वो जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है वो तो उन्होंने दी, ज़ाहिर पार्टी के साथ खड़ा होना है, पार्टी के सदर है, वो ये कैसे कहें, कैंडिडेट कह रहे हैं कि मेरे साथ धांधली हुई है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ धांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन भी उनके ग्राउंड्स मान लेती है और उनकी जो दरख्वास्त है वो काबिल समाअत करार दे देती है कि रीपोलिंग होनी है, नहीं रिकाउंटिंग होनी है या क्या होना है, उसके लिए वो दरख्वास्त समाअत के लिए ले लेती है। तो ये सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपनी तहकीकात किए हुए हैं, अभी तक कर रहे हैं। अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह महमूद शाह साहब को लाहौर आने की भी कहा है कि जनाब लाहौर तशरीफ़ ले आएँ। शाह महमूद शाह साहब की तबीयत, मैंने जैसे बताया कि वो उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से वो शायद खाकान अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। वैसे मुझे जब ये पता लगा ना कि जब मैंने देखा कि यार ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं अब्बासी साहब कराची में बैठ कर, और वहाँ पर शाह महमूद शाह साहब नहीं हैं, हम भी थोड़ा सा पॉलिटिकली थोड़ा सा दिमाग में होता है ना कि भाई ये क्या है, वो सवाल उठता है ना एक जर्नलिस्ट को। तो मैंने ये उस सवाल की खोज लगाई थी बेसिकली, जहाँ पे चीज़ें मुझे पता चल, शाह महमूद शाह साहब क्यों नहीं हैं वहाँ पर, वो सदर हैं, उनकी उस तरह कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, वो उस तरह उठ कर नहीं बोल रहे, क्या वजह है, कहीं वो नाराज़ हैं क्या है? तो पता चला वो नाराज़ नहीं है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी शायद खाकान अब्बासी साहब वाली कल की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बताया गया था, लेकिन उनको फ्लू था, कुछ और उनके इशूज़ थे, पहले भी वो बीमार अलील रह चुके हुए, तो उनको डाउट था कि कहीं उनको कोरोना तो नहीं हो गया, तो उस वजह से वो नहीं जा सके। उन्होंने इनकार किया था कि यार मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर भी है, फ्लू भी है, तो कहीं तो वो नहीं गए। लेकिन बाद में बाकी जो पता चला मुझे कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा है कि वो जैसी तबीयत उनकी बेहतर होती है तो वो आ जाएं, लाहौर आएँ, ताकि इस सारे मामले पर बैठेंगे, और उससे उस दौरान 4 मई की वो इलेक्शन कमीशन में समाअत भी होगी और काउंटिंग शाउंटिंग का मामला भी शायद हल हो जाएगा, तो उस दौरान वो जो है आ जाएंगे। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब को जो रिपोर्ट दी गई है, ये ज़बानी रिपोर्ट है जो उन्होंने जो पता किया है, उसमें उनको ये बताया गया है कि जी इलेक्शन में कैंडिडेट बनने के बाद मिफ्ताह इस्माइल साहब का जो इलेक्शन लड़ने का तरीका होता है, जिस तरह इलेक्शन लड़ा जाता है हल्के में, वो उन्होंने नहीं इख्तियार किया। वो क्योंकि वो जो हल्का है वो मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़, मुख्तलिफ़ बरादरियों का, मुख्तलिफ़ कौमियतों, मुख्तलिफ़ लिसानियत का है। वहाँ पे पश्तून भी हैं, बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, कश्मीरी भी हैं,
और गुजराती भी हैं, सारी कम्युनिटीज़ वहाँ पर रहती हैं। तो वो उनके एक एक कम्युनिटी के पास जाके इलेक्शन लड़ना था। आसिफ जरदारी ने, पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे ये किया था कि फ़ारूक अवान साहब हैं, साबिक पुलिस अफसर हैं, शहादत अवान साहब हैं, पीपल्स पार्टी के अवान जो है वो बिरादरी, उसका वहाँ पर बहुत बड़ा वोट है। बाकी वो बिरादरियों का भी वोट है, पश्तून बिरादरी का बहुत ज़्यादा वोट है। कादिर मंदूखेल साहब खुद पश्तून थे। तो यहाँ पर ये हुआ कि मुझे पता चला कि इनको जहाँ जहाँ अरेंज करके मिफ्ता इस्माइल साहब को दिया जाता था कि भाई इस कम्युनिटी के इतने वोट हैं, यहाँ पे इनके पास चलना है, वहाँ वो नहीं जाते थे। 2 वाक़यात मैं बताता हूँ, बहुत से वाक़यात मुझे पता चले टाइम की कमी की वजह से। एक ये हुआ कि अमान आफरीदी साहब हैं, उन्होंने पश्तून कम्युनिटी का वहाँ पर एक रखा, कॉर्नर मीटिंग रखी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने वहाँ आना था, बाकी सारी लीडरशिप वहाँ मौजूद थी, सिंध की लीडरशिप, कराची की लीडरशिप, मुस्लिम लीग नून की। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वहाँ आकर निकल गए, तकरीर नहीं की कि जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ मेरा डिनर है या खाना है, वो वहाँ चले गए, वो वहाँ पर गए नहीं, यानी प्रैक्टिकली वो वहाँ पर नहीं गए। और अच्छा, एक और अरेंजमेंट इन्होंने इनके लिए किया गया, वो अरेंजमेंट था सूमरा बिरादरी का, कच्ची सूमरा, उनके कोई 5-6 हज़ार वोट थे सूमरोज़ के। वहाँ पर हमीर सूमरो हैं और दूसरे अनवर सूमरो हैं, मुस्लिम लीग नून के ही हैं। उन्होंने और शाह मोहम्मद शाह साहब ने अरेंज किया, सारा कुछ करके उनके जो हम सिंधी में कहते हैं चंगो मुट्स, उनके जो मोअज़्ज़िज़ीन थे उनके साथ हुई कि जनाब ये हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप मेहरबानी करें हमें वोट दें। उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल वोट देंगे, हम आप आ गए हैं, आपके लिए इज़्ज़त है, लेकिन आपके कैंडिडेट ज़रा एक बार हमारे पास चक्कर लगाएं। कैंडिडेट साहब गए ही नहीं। अब वो 4-5-6 हज़ार कम्युनिटी जहाँ पर टोटल आप वोट ले रहे हो 15,000-16,000, और वहाँ पर 5-6 हज़ार कम्युनिटी वाली वोट वाली कम्युनिटी के पास आप नहीं जाते। पश्तून कम्युनिटी जिनका हज़ारों में वोट है, वहाँ पर आप नहीं जाते। और उसके बाद और भी इसी तरह की बहुत से वाक़यात हैं। और लोकल तंजीम को आप लेते ही नहीं लूप में कि इलेक्शन में लड़ना है, कहाँ किस जो पोलिंग स्टेशन पर किसको बनाना है पोलिंग एजेंट, कहाँ किसको पोलिंग एजेंट बनाना है, कहाँ किसको पोलिंग एजेंट बनाना है। मैंने मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा से पूछा, सईद गनी साहब से आज मेरी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मेरी खुद भी तफसीली बात हुई सईद गनी साहब से। उन्होंने आज मैंने उनसे अपने इल्ज़ामात के मुतालिक भी पूछा, लेकिन वो क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिए थे, लेकिन मैंने उनसे एक और बात पूछी थी कि वो जो इलेक्शन कमीशन में रिकाउंटिंग होगी, उन्होंने कहा हमें कोई डर नहीं है, हमारे पास चीज़ सबूत है कि इनके वहाँ पर पोलिंग एजेंट्स नहीं थे। ये वाली बात मैंने मुस्लिम लीग नून के इंतहाई ज़िम्मेदार, सिंध के इंतहाई ज़िम्मेदार शख्स से पूछा कि वो सईद गनी साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं या वाकई ऐसा है। तो उन्होंने कहा नहीं, वाकई ऐसा है। उन्होंने कहा कि हमारे पोलिंग एजेंट्स तक नहीं थे, हमारे कैंडिडेट को पता तक नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है, और वो ये समझ कर बैठ गए थे, वो जो मैंने शुरू में कहा था ना, पहले दिन इलेक्शन जब हो गया था, कि वो खुद एतमादी में थे वो कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं। अब ये सारी की सारी रिपोर्ट सईद गनी के अलावा ये सारी की सारी रिपोर्ट शहबाज शरीफ साहब को दी गई है। मैंने पता लगाने की कोशिश की, शहबाज शरीफ गुस्से में क्यों है भाई, अभी तो तहकीकात होनी है, इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मंजूर कर ली है समाअत के लिए, फिर मियाँ साहब को, छोटे मियाँ साहब को गुस्सा क्यों है। तो पता फिर चला कि जनाब ये कुछ उनको बताया गया है, और उनको ये बताया गया है कि वहाँ पर जो लोकल तंजीम को खाते में नहीं लाया गया, सिर्फ ये जोम था कि हमारा, ये शहबाज शरीफ साहब को बताया गया है, ये मैं कोट अनकोट शब्द इसकी कोई तरदीद नहीं करेगा, उनको ये बताया गया है कि जनाब ये इसी जोम में रहे कि हम ये मुस्लिम लीग नून, और मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी सब जमातों से वहाँ ज़्यादा है, ये भी एक हकीकत है। तो इस जोम में रहे कि जनाब हमें वोट मिल जाएगा, लेकिन वोट निकाला नहीं, जिसकी वजह से शाह मोहम्मद शाह साहब को मस्जिदों में ऐलान करने का आइडिया देना पड़ा, अपने पोलिंग कैंप्स पर जाकर, जो वीडियो मैंने आपको दिखाई। तो ये चीज़ है। अब देखें, अब शहबाज शरीफ साहब इंतज़ार कर रहे हैं और कि उधर से अगर हो जाता है इलेक्शन कमीशन से मामला सीधा, या जो भी रिज़ल्ट आता है, तो उसके बाद वो करेंगे, और उससे मज़ीद जो उसके बाद कोई एक्शन लेना होगा, या जो भी एक पॉलिटिकली होता है एक्शन, तो वो नहीं लेंगे ज़ाहिर है, लेकिन अपनी तंजीम के अंदर जो है इस मामले को लेकर, जिससे मुस्लिम लीग नून अगर इलेक्शन कमीशन में रिज़ल्ट यही रहता है, इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की जीत को बरकरार रखता है रिकाउंटिंग के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर रिकाउंटिंग के बाद करता है, तो फिर ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव जो है उसको बहुत ज़्यादा धचका लगेगा। तो उस सूरत में शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे,
वो आप सोच सकते हैं। करेंगे जो भी वो अंदर खाते ही करेंगे, ज़ाहिर है पब्लिकली वो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि उन्होंने फ़लाँ को हटा दिया, फ़लाँ को नहीं हटाया, लेकिन वो ये ज़रूर करेंगे कि कैंडिडेट कम से कम सोच समझ कर लगाएं। अब आखिर में जी हमारे जो मेहरबान हैं अपनी आरा से आगाह करते हैं हमारी वीडियोज़ देख कर, ज़हीर डार साहब हैं, वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ कोई वक़ुआ होता तो एक्शन लेने के लिए निकलते, न्याजी तो ऐसे फिर रहा था जैसे कोई पिंड से बत्तियां देखने शहर आया हुआ हो, या जैसे गवाची गां फिर रही हो। अब गवाची गां यानी गवाची गां का कोई उर्दू में तर्जुमा नहीं हो सकता, खोई हुई गाय, तो गवाची गां बहरहाल वो और ये बड़ा अच्छा है इनका। शहबाज शरीफ साहब तब तो मुअत्तल करने के लिए निकलते थे, अब उनको मुअत्तल करने का कोई इख्तियार किसी को मुअत्तल करने का उनके पास तो वैसे है नहीं, लेकिन बहरहाल गुस्सा तो उनके पास है, तो वो गुस्से में ज़रूर हैं। और इमरान खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो जो इमरान खान साहब की वीडियो के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कुछ होता, शहबाज शरीफ वक़ुए के अलावा भी जाया करते थे। शहबाज शरीफ साहब सरप्राइज़ विज़िट करते थे अस्पतालों के, कहीं कोई तरक्याती काम हो रहा होता था, सड़कें बन रही होती थी या थानों पे छापे मार लिए कर लिए। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ वक़ुए के बाद नहीं जाते थे। शहबाज शरीफ साहब का इंतज़ामी तौर पर जो होल्ड था अपने सूबे पे, वो अपने सूबे पे क्या, अगर मियाँ साहब वफाकी वज़ीर थे, वफाकी हुकूमत में थे, वज़ीर आज़म थे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, तो वफाकी वजारतों में भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब से डरते थे लोग, वज़ीर भी, मुशीर भी और ब्यूरोक्रेसी भी, क्योंकि वो अचानक कहीं भी पहुंच जाते थे और वज़ीर आज़म के भाई थे, वज़ीर आला थे, और उनकी बात तो नवाज़ शरीफ साहब टालते ही नहीं थे। अब जी अब्दुर्रहमान साहब बलोच हैं, वो ये कहते हैं कि सईद गनी साहब ने सही जवाब दिया, बेहतरीन अंदाज में और हक़ाइक़ की बुनियाद पर जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सईद गनी साहब ने जो पॉइंट्स उठाए वो तो ठीक, अब मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन में क्या होगा। इलेक्शन कमीशन में रिकाउंटिंग में फ़ैसला किसके हक़ में आता है। दोनों जमातें टिकटिकी पर है इस वक्त, दोनों जमातों के वसूली पर है टंगी हुई, दोनों जमातों के सर पर तलवार लटकी। अगर रिकाउंटिंग में फ़ैसला बदल जाता है, मिफ्ता इस्माइल की जीत का हो जाता है फ़ैसला, तो पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम तो साबित हो जाएगा। और अगर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट कादिर मधु खेल की जीत बरकरार रहती है, तो फिर मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है फिर मुँह छुपाएगी या शहबाज शरीफ के गुस्से का सामना करेगी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।